तस्करों ने बीएसएफ जवान का अपहरण किया। घने कोहरे का फायदा उठाकर जवान को साथ ले गए तस्कर। 174वीं बटालियन में तैनात बीएसएफ जवान का भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करों ने अपहरण किया। बीएसएफ जवान को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक्शन तेज। आतंकी खतरों को देखते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। शहरी और ग्रामीण इलाकों में तलाशी अभियान तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी बड़ी सौगात। 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास। डिब्रूगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ा दिन, जिसका इंतजार था वो सपना पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा, औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। असम विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में 3 अन्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भमोली गुरुद्वारा साहिब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। अखिलेश यादव की ड्रग्स माफिया के साथ जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। जी राम जी बिल पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। मोदी सरकार ने जी राम जी बिल के जरिए सुधार किए हैं और इसमें गरीबों किसानों को बहुत फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। हमारे मजदूर भाइयों के लिए 125 दिन के काम की गारंटी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जी राम जी बिल पर कहा, मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी नाम की योजना लाई जा रही है। लोगों के पास जो 100 दिनों तक काम करने का अधिकार है, वो नहीं बच पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भमोली गुरुद्वारा साहिब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि देश के करोड़ों गरीबों और जरूरतमंदों को अब 100 के बजाय 125 दिन का काम मिलेगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। मानदेय को भी बढ़ाने की बात अब मोदी सरकार कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतकालीन और ठंड के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कोडेन आधारित सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। जांच चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। लखनऊ में नशीले कफ सिरफ मामले में एनडीपीएस के तहत आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। एसटीएफ शुभम जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा समेत सभी आरोपियों की धारा बढ़ाई गई। रेलवे ने यात्रियों को नए साल से पहले दिया झटका। किराए में किया बढ़ोतरी का ऐलान। 26 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें। रेलवे ने यात्रियों को नए साल से पहले दिया झटका। किराए में किया गया बढ़ोतरी का ऐलान। 26 दिसंबर से नई दरें होंगी लागू। 55 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। 30 मिनट से लेकर करीब 10 घंटे तक की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। 55 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। 30 मिनट से लेकर करीब 10 घंटे तक की देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। हवाई सेवाओं पर कोहरे का व्यापक असर। रविवार तड़के दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से उड़ानें रद्द। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर कहा, वहां जो जुल्म हो रहा है वहां चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर ट्रैफिक के लिए सड़क बंद। बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, पर्यटकों ने लिया लुत्फ। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दिल्ली समेत 8 राज्यों में बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप। पहाड़ी राज्यों में लोगों की सतर्क रहने की अपील की गई। ताजनगरी आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। यूपी के अमेठी में ट्रेन में बैठने को लेकर यात्रियों के बीच हुआ विवाद। रेलवे स्टेशन के पास रुकी सद्भावना ट्रेन पर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की और गाली गलौज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोरी के मुद्दे पर केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, अपना काम कर रही है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बर्बरता का मामला आया सामने। लेबर कॉलोनी में एक महिला को घर में घुसते देखकर इकट्ठा हुए आसपास के लोगों ने उसे खंभे से बांधकर पीटा। महिला का तालिबानी सजा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। रानीपुर कोतवाली में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईसाई समाज के प्रार्थना भवन में जमकर मारपीट और भारी बवाल। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने चर्च में घुसकर किया हंगामा। यूपी के कन्नौज में गैंगस्टर के आरोपी पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की 5 संपत्तियां हुई कुर्क। 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क। यूपी के अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में ज्ञापन, पुतला दहन और आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की बहिष्कार की मांग। राजस्थान के जयपुर में एसीबी के कुचामन डिडवाना में बड़ी कार्रवाई हुई। आक्समियन चौकी चेकिंग के दौरान 6 लाख की नकदी पकड़ी गई। साइबर क्राइम टीम को संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के सदस्यों ने बांग्लादेश में टीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कारगिल में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एनबीआरआई के सेंट्रल लॉन में 2 दिवसीय गुलदाउदी और कॉलेयस फूल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जी रामजी बिल पर कहा, मनरेगा का मौलिक चरित्र बदल दिया गया है। इस योजना का मूल ढांचा बदल दिया गया है। ग्रामीण वंचित और शोषित लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, वो हटाया गया। राजस्थान के जयपुर में जवाहर सर्किल थाना पुलिस को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 5 करोड़ के क्रिप्टो लेनदेन का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शीतलहर और ठंड के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। यूपी के लखनऊ में केजीएमयू में धर्मांतरण की कोशिश का मामला। रेजिडेंट पर हिंदू छात्रा पर धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप। प्रेम विवाह से पहले इस्लाम कबूल करने का आरोप। राजस्थान के माउंट आबू में यात्रियों से भरी बस पलटी। करीब 30 यात्री घायल, 13 गंभीर रूप से घायल। बस में कुल 50 यात्री सवार थे। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा तीसरी बार कमबैक की तैयारी में जुटे। चीची दर्शकों को नॉस्टैल्जिया की सैर कराने का वादा कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के फेमस एक्टर किम विन बिन और एक्ट्रेस शिन मिन आ ने की शादी। दोनों ने 10 साल तक रिश्ते के डेट के बाद की शादी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है। बॉलीवुड स्टार सोहेल खान ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन में पूरे खान परिवार ने शिरकत की। ग्वालियर में पहला कोल्ड डे 24 घंटे में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा गुरुवार। यूपी के सुल्तानपुर से हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से 30 मुकदमे दर्ज। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में जागरूकता अभियान। पुलिस ने ऑनलाइन कट्टरपंथ के बारे में जागरूक किया। परिजनों को बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखने की चेतावनी दी। यूपी के शामली में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 4 बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेंदुए का आतंक। मकान में घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी। घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुआ को पकड़ा गया। आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा हुआ। अलाव ताप रहे 7 लोग दीवार के मलबे में दबे। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक यात्री के साथ मारपीट। पायलट कैप्टन वीरेंद्र पर बसलूकी का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में बुलडोजर एक्शन। बीजेपी कार्यालय को ढाया गया। बीजेपी विधायक पर कार्यालय गिरवाने का आरोप। कन्नूर में एक प्लास्टिक विनिर्माण इकाई में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के भिलाई में खड़े अज्ञात ट्रक में लगी भीषण आग। छावनी थाना क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ में फर्जी दरोगा बनकर शादी और ठगी का अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस वर्दी समेत फर्जी दस्तावेज बरामद। गाजियाबाद जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 350 करोड़ के फर्जी इनवॉइस घोटाले का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन का विरोध। गोरों ने नगर कीर्तन का रास्ता रोक कर किया प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत का माहौल। 20 लोगों को लगी गोली। अज्ञात हमलावर ने जोहान्सबर्ग के पश्चिम में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग